भारतीय लोकतंत्र को समझना हो तो कभी-कभी एक अकेली सीट की कहानी में ही पूरा सार मिल जाता है। आज हम बात करेंगे असम के बटाद्रोबा निर्वाचन क्षेत्र की। चलिए देखते हैं कि ये एक ग्रामीण सीट हमें राजनीति की बदलती हवाओं, जमीनी हकीकत और एक जागरूक वोटर की ताकत के बारे में क्या सिखा सकती है। तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले बटाद्रोबा की जमीनी हकीकत को जानेंगे, फिर देखेंगे कि वहां के वोटरों का मिजाज कैसे बदला है। उसके बाद हाल के चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि यहां सरकार चलाने का सही ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइए उस जगह को महसूस करते हैं। वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी असल में है कैसी? देखिए, बटाद्रोबा की पहचान इसकी मिट्टी से है। ये मुख्य रूप से एक खेती किसानी वाला इलाका है, जहां चाय के बागान रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया है। यहां जिंदगी का ताना बाना जमीन और मौसम के हिसाब से बुना जाता है, और यही ताना बाना यहां की राजनीति की दिशा भी तय करता है। यहाँ की राजनीति बड़ी बड़ी बहसों पर नहीं बल्कि रोज की जरूरतों पर चलती है। हर साल आने वाली बाढ़, घर में बैठे बेरोजगार युवा और चाय बागानों की बहुत ही कम मजदूरी, ये सब यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सच्चाई है। और हाँ, एनआरसी और सीएओ को लेकर जो चिंताएं हैं वो भी जमीनी स्तर पर महसूस की जाती हैं। ये सब मुद्दे सीधे तौर पर हर नागरिक के सम्मान और गरिमा से जुड़े हैं, जो कि हमारे संविधान का मूल आधार है। और ये बात इस इलाके की राजनीतिक हकीकत को बिल्कुल साफ कर देती है। बटाद्रोबा का वोटर किसी पार्टी या सिंबल का बंधक नहीं है, वो अपने भविष्य के लिए वोट करता है। यहां भरोसा आपको कमाना पड़ता है, यह विरासत में नहीं मिलता। तो चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये जमीनी मुद्दे वोटिंग पैटर्न में कैसे बदलते हैं। आप देखिए, पिछले कुछ चुनावों में ये सीट 3 अलग-अलग पार्टियों के बीच घूमती रही है। कभी एजीपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। ये साफ दिखाता है कि बटाद्रोबा में सेफ सीट जैसी कोई चीज नहीं है। हर चुनाव में जनादेश दोबारा हासिल करना पड़ता है। अब इन बदलते रुझानों में 2011 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। कांग्रेस पार्टी जीती तो जरूर, लेकिन सिर्फ 131 वोटों के अंतर से। सोचिए, सिर्फ 131 वोट। सवाल यह है कि मुकाबला इतना नजदीकी कैसे हो गया? जवाब छिपा है वोटों के बंटवारे में। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच वोट शेयर लगभग बराबर था। मतलब विपक्ष का वोट करीब करीब 2 हिस्सों में बंट गया और इसी का फायदा कांग्रेस को मिला। ये दिखाता है कि गठबंधन की राजनीति और वोटों का एक जगह इकट्ठा होना कितना जरूरी हो सकता है। और अब आते हैं हम सबसे बड़े और नाटकीय बदलाव पर, वो स्विंग जो 2016 और 2021 के बीच देखने को मिला। 2016 के चुनाव में बीजेपी ने लगभग 38% वोट के साथ ये सीट जीती थी, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2021 में पासा पूरी तरह पलट गया। कांग्रेस ने 60% के जबरदस्त जनादेश के साथ वापसी की। करीब 23% का स्विंग, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो सवाल ये उठता है कि इस राजनीतिक भूचाल की वजह क्या थी? इसका सीधा जवाब है परफॉर्मेंस। ये उन स्थानीय मुद्दों पर पिछली सरकार के काम पर जनता का सीधा फैसला था। तो फिर ऐसे इलाके में जहां वोटर इतना जागरूक है, उसका भरोसा कैसे जीता जाए और कैसे बनाए रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प 4 आयामी रणनीति सामने आती है। ये एक पूरी तरह से सोचा समझा प्लान है। इसमें चुनावी माइक्रो टारगेटिंग है, संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करना है, एक साफ कहानी जनता को बतानी है और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है। मतलब रणनीति सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतरती है। और इसमें जो नैरेटिव वाला हिस्सा है, यानी कहानी कहने का तरीका, वो बहुत शक्तिशाली है। ये मुश्किल मुद्दों को एक बहुत ही सरल कहानी में बदल देता है। एक तरफ देखिए, पिछले 5 साल में बाढ़ आई, मदद नहीं मिली, और दूसरी तरफ हम आएंगे तो तटबंध बनाएंगे, सही मजदूरी देंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हर आम वोटर आसानी से समझ सकता है। और ये रणनीति सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी काम करती है। व्हाट्सएप और रील्स जैसे नए जमाने के टूल्स का इस्तेमाल करके अपने संदेश को सीधे युवाओं और गांव के वोटर तक पहुंचाया जाता है। यहीं पर यह याद रखना जरूरी है कि भारत के डेटा प्रोटेक्शन कानूनों के तहत हर व्यक्ति की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना एक बुनियादी जिम्मेदारी है। तो बटाद्रोबा से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी सी बात है। जीत किसी हवा या लहर से नहीं बल्कि जमीनी काम से मिलती है। ये लोगों की समस्याओं की गहरी समझ और उन्हें दूर करने के लिए एक अनुशासित प्लान का नतीजा है। बटाद्रोबा की कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है
ये हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में असली और आखिरी शक्ति हमेशा जनता और उसके अनुभवों के पास होती है, और जब जनता अपने मुद्दों पर एक हो जाए तो कोई भी सीट सुरक्षित नहीं रहती। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।